डेफिनेटली मेरे को घोड़ों से और एनिमल से थोड़ा सा ज़्यादा लगाव है। और आप है ना सर्वेश भाई, कभी भी देखेंगे तो जानवरों के पास जब आप कभी टेंशन में होते हो, आप जाके उनको सहलाओ, या जब वो आपको रेसिप्रोकेट करते हैं, जब वो आपको प्यार देते हैं, तो आपको सुकून मिलता है, टेंशन से रिलीफ मिलती है। मतलब कुदरत के नज़दीक पहुंच जाते हैं आप इस तरह से। बिल्कुल। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। घोड़ा भी है और डॉक्टर संजय जौहर भी है। घोड़ों से बेहद प्यार है और सवारी करते हुए आप जैसे आप देख सकते हैं पीजीआई में डॉक्टर हैं और इन दिनों बाकायदा एनओसी लेके आदमपुर हलके में आ गए हैं। आदमपुर हलके के लिए डॉक्टर संजय जौहर के पास में विजन क्या है। डॉक्टर संजय जौहर इस वक्त हमारे साथ हैं और थोड़े दिन के बाद में, जैसे मैंने बताया आपको, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। ये आप तय मान लीजिए। कांग्रेस की मेहरबानी इन पर पूरी है। और एक वक्त था जब डॉक्टर साहब बीजेपी से तैयारी करते थे पिछले दफ़ा 2019 में, लेकिन परिस्थितियाँ बदली, स्थितियाँ बदली और अब जनता का साथ अगर उनको मिला तो ये कांग्रेस की टिकट पर आदमपुर हलके में चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। डॉक्टर साहब, एक मत पोस्ट पर बहुत बहुत स्वागत। घोड़ों के साथ में प्यार, पहले इसी पे बात कर लेते हैं। ज़बरदस्त रहता है, मतलब आप आदमपुर में किसी से बात कर लें, जब बात होती है कि डॉक्टर संजय जौहर, तो कहते हैं हाँ, उनको घोड़ों से बहुत प्यार रहता है। धन्यवाद सर्वेश भाई। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के व्यूअर्स को सबको मेरी बहुत बहुत नमस्कार। डेफिनेटली मेरे को घोड़ों से और एनिमल से थोड़ा सा ज़्यादा लगाव है, और घोड़ों वैसे से तो ज़्यादा है। वैसे तो राहुल गांधी कहते भी हैं कि भी मोहब्बत करना चाहिए। मोहब्बत की दुकान उन्होंने कहा कि हर जगह हम खोलेंगे। तो ये मोहब्बत ही है जो घोड़ों से भी है और इंसानों से भी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत तो है ही। और आप है ना सर्वेश भाई, कभी भी देखेंगे तो जानवरों के पास जब आप कभी टेंशन में होते हो, आप जाके उनको सहलाओ, या जब वो आपको रेसिप्रोकेट करते हैं, जब वो आपको प्यार देते हैं, तो आपको सुकून मिलता है, टेंशन से रिलीफ मिलती है। मतलब कुदरत के नज़दीक पहुंच जाते हैं आप इस तरह से। बिल्कुल भाई, बिश्नोई होते हुए हम वैसे ही बाय बर्थ ही पर्यावरण और जानवरों से और जीव जंतुओं से हमारा प्रेम रहा है। आपने जिक्र कर दिया बिश्नोई होते हुए, और हल्के की जनता जो है वो समझ रही है कि भाई कुलदीप बिश्नोई का गढ़ वो कोई तोड़ सकता है तो संजय जौहर तोड़ सकते हैं, यानी कि इलाज जो है वो आपके पास में है। देखो, इलाज तो क्या है, पर ठीक है, मैं आया हूँ, जनता के बीच में जाऊँगा। जनता जितना मेरे को जानती है, जितना मेरे को पहचानेगी, अगर आशीर्वाद देगी, तो डेफिनेटली हम मुकाबला करेंगे। पिछली दफ़ा बीजेपी से आपकी ट्राई थी, आप हल्के में काफ़ी घूमे, लोगों के काम तो आप करते ही आ रहे हैं। ऐसी क्या स्थितियाँ रही थी कि बीजेपी ने फिर बदल दिया चीज़ें, हालांकि वो कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में एंट्री मार के थे? नहीं, ये नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। डेफिनेटली पिछली बार भी हम है ना बीजेपी के साथ लगे थे। उनके जो राष्ट्रवाद की जो नीतियां वो कहते थे, उस पे उसको देखते हुए हम उनके साथ लगे थे। लेकिन जब दूसरे प्लान में ये जो किसान आंदोलन हुआ, और जिस तरह से हमने देखा कि किसानों के साथ जो बर्बरता की गई, मैं भी एक गांव से आता हूं, मेरे पिताजी भी किसान हैं और ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मेरे पिताजी टोल पे किसानों के साथ धरने पे बैठे हुए हैं, तो मैं सत्ता पक्ष के साथ कैसे रह सकता था। तो उसी वक्त ये मन में ख्याल आया कि भाई यहाँ पे मेरा नहीं है घर, मेरे को दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ऐसे मैं लोगों को बता भी दूँ, मैं बता देता हूँ कि मनीराम कोदारा हुए हैं, एक बेहतरीन नेता रहे हैं हरियाणा के, और उनको मैन ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है, यानी कि जो उन्होंने कहा वो निभाया, और जुबान के धनी वो रहे हैं, और उनके धोते हैं डॉक्टर संजय जौहर। परिवार जो ऐसा आता है पीछे से, तो उसका बड़ा सहारा मिलता है, उनके नाम का, उनके कद का, उनकी सोच है, उनके साथ लोगों की को जुड़ाव है, उसकी लेगेसी भी आपके साथ में आती है। लेगेसी तो नहीं, नाम तो डेफिनेटली जुड़ता है, पर आजकल डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि भी लेगेसी अगर उनके नाम से ही अगर मैं कुछ आगे बढ़ना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ करके दिखाना होगा, आपको लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा। लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपसे उम्मीद लगाएंगे, आप पे विश्वास करेंगे, तब जाके आप प्रजातांत्रिक तरीके में आप फिट बैठोगे। अदरवाइज़ तो भजनलाल जी का था, भजनलाल जी का रुतबा जो था, भजनलाल जी ने खूब काम किए थे, वो उनकी पहचान थी, उन्हीं के बेस पे अभी तक कुलदीप जी और ये परिवार यहाँ पे बनता है। गढ़ कह रहे हैं, गढ़ तो भजनलाल जी ने भी कभी गढ़ नहीं समझा था, इनको सब लोगों को अपना समझा था।
उन्हीं के नाम से आ रहे हैं। कोई काम करने के उससे या इन्होंने आने के बाद बार बार उनके कि भाई इन्होंने कुछ किया है आदमपुर के लिए, उस वजह से नहीं है। डेफिनेटली नाम बहुत बड़ा था भजन लाल जी का, उन्हीं के नाम पे चला आ रहा है। लेकिन वो सारी आजकल देखो पीढ़ियाँ भी बदल गई है, लोग शिक्षित हो गए हैं, लोग समझने लग गए हैं। लोग अब नाम से नहीं काम पे आएंगे। तो इस बार मुझे लगता है कि जनता में, पिछली बार भी था काफ़ी रोष था लेकिन फिर उन्होंने एक और मौका दिया। फिर भव्य आए, भव्य युवा नेता है, पढ़े लिखे हैं, उनका जो जिस जोश से आए थे और जिस उससे उन्होंने कहा था कि भाई काम करके दिखाएंगे, तो वो तो जनता जानती है। क्योंकि आदमपुर में अब अगर कहीं पे भी देखेंगे तो रोष है, तो कुछ नहीं किया होगा जब ही रोष है। 5 साल तक ये चलता है कि आदमपुर में कुछ हुआ ही नहीं, धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलती, ये लोग आदमपुर के भी कहते हैं और बाहर से कोई आदमपुर में आता तो भी कहते हैं। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो वो भजनलाल की लेगेसी का हम जिक्र कर रहे थे, जिस लेगेसी का, तो एक लेगेसी भजनलाल जी की भी है। वो उस लेगेसी के सहारे जो है फिर कोई ना कोई परिवार से निकल जाता है, जीत जाता है और फिर आदमपुर अपने आप को बेबस समझता है। ये पिछले कुछ दशकों से होता आ रहा है आदमपुर में। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये सब होता आ रहा है। पिछले भाजपा की सरकार आने के बाद सबने देखा है, आदमपुर की जनता ने देखा है, हिसार की जनता ने देखा है, सबने देखा है कि कोई काम नहीं हुआ है। आदमपुर ज्यों का त्यों है। बल्कि आप ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो उनकी हालत बुरी हुई है वहाँ पे। तो लोग देख रहे हैं, लोग समझदार हो गए हैं, सब देखते हैं कि भाई क्या है, काम हुआ नहीं हुआ। अब लीगेसी कब तक चलेगी? लोगों को काम चाहिए, लोग बेरोज़गार हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, लोग मजबूर हो रहे हैं सीवर का पानी पीने के लिए, बिजली की व्यवस्था नहीं है, आप देख रहे हो कैसे आ रही है जा रही है। तो लोग परेशान हैं, लोग काम चाहते हैं। लोगों को लगा था चुनाव के वक्त में कुछ इस तरह की बात कही गई थी, नारे दे दिए थे कि भाई आदमपुर को रिप्रेजेंट करेगा, चुनाव जीतने के बाद में मंत्री बना सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं। हालांकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने अंदर लेती है और फिर उसका काम तमाम कर देती है किसी भी नेता का। उनका एक रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो आदमपुर को भी कुछ मिला नहीं, ना तो मंत्री मिला, ना काम हुए, ना कुछ हुआ। तो आपको कितनी उम्मीद है कि इस बार जो है जनता कुछ चेंज करेगी, चेंज के प्रति सोचेगी, उनको लगेगा कि भाई चेंज करेंगे तो शायद कुछ हल्का भी चेंज हो सकता है? देखिए ऐसा है कि मैं तो अपने विश्वास से और लोगों के विश्वास पे जा रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ। अभी मैं शुरू हुआ हूँ और पहले तो पूरे 5 साल में लगातार सैटरडे संडेज़ को आता रहा हूँ, सबके दुख सुख में भाग लेता रहा हूँ, अपनी बातें कहूँगा और जनता को बताएंगे, कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ बताएंगे। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का हमने कार्यकाल देखा है, कैसे हरियाणा नंबर 1 पे पहुंचा था और अब क्या हालत हो रखी है, किसी से छुपी हुई है नहीं। बीजेपी कहती है तीसरी बार रिपीट करेंगे। उधर केंद्र में मोदी जी रिपीट हो गए तीसरी बार, और अभी हरियाणा में भी रिपीट कर जाएंगे। देखो उनका वो उनको पता है कि भाई रिपीट करेंगे कि नहीं, उन्होंने क्या क्या रेशैली अपनाई है। लेकिन जनता के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, जनता में रोष है, जनता इस वक्त बदलाव के मूड में है और कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के उसमें पूरा विश्वास जता रही है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी जीत होगी। डॉक्टर साहब, चूँकि आप हाईली एजुकेटेड हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, पीजीआई रोहतक में आपकी सर्विसेज रही हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हल्के का कोई भी व्यक्ति गया है आपके पास या टेलीफोन ही आया है तो काम उनके हुए हैं, ये पूरा हल्का आदमपुर जानता भी है। और क्या विज़न क्या रखते हैं? चूँकि जो एजुकेटेड जब कोई होता है वो राजनीति में आता है और संपन्न परिवार से जब आता है तो उसको अपनी भूख नहीं होती है, उसको लगता है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर जाऊं, नाम छोड़ जाऊं, ऐसी कुछ चीज़ें उनके दिमाग में रहती हैं। तो विज़न मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको मौका जनता देती है तो किस तरह का विज़न आपके पास में है? देखो विजन तो एक तो स्वास्थ्य का मुद्दा तो है ही, ग्रामीण इलाका है, दूर दराज की डांडियाँ हैं, इंटीरियर के गांव हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। जो स्कूल्स की है, एजुकेशन की बात करें तो स्कूल्स जो थे वो मर्ज करने में बंद करवा रहे हैं, तो स्कूलों की बड़ी वो दिक्कत है। मास्टर नहीं है स्कूलों में, डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सुधारनी पड़ेगी। कोई जैसे अब हमारे आदमपुर की बच्चियां हैं, कोई अलग से गर्ल्स का कॉलेज नहीं है, हायर एजुकेशन के लिए उनको हिसार या कहीं जाना
पड़ता है। बसों की व्यवस्था नहीं है, बसों के रूट्स कोई जो इंटीरियर के गांव में है वो बड़ी लिमिटेड सी बसेस चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के हमें आदमपुर की उन्नति के लिए काम करना पड़ेगा और तेज़ी से तेज़ी लानी पड़ेगी काम। लोगों को ये भी लगता है कि विधायक हमारा कोई आए तो वो फुल टाइमर आए, मतलब फुल टाइम जो है जनता को दे, वो ड्राइंग रूम की राजनीति ना करे, वो दिल्ली जाके आलीशान महलों में बंगलों में ना रहे, वो जनता के बीच में रहे, जनता की परेशानियां देखे और फिर उसको हल करे। देखिए, मैं तो यहाँ का हूँ, गांव का हूँ, तो मेरे को तो वापस गांव आना है। तो गांव में इन्हीं के बीच में रह के यहीं पे ही रहूँगा, इजीली अप्रोचेबल रहूँगा। मैं तो विश्वास के साथ लोगों को विश्वास के साथ कहता हूँ कि भाई मैं उनकी पूरी अच्छे से सेवा करूँगा। लोकसभा चुनाव में देखा कांग्रेस जीत के निकलती है आदमपुर से, तो उसमें तमाम जोर लगे, मुख्यमंत्री भी आए और भी बड़े नेता आए बीजेपी के, जितना जोर लगा सकते थे सारा लगाया गया, लेकिन बीजेपी हारती है आदमपुर से। तो ये जो हार का सिलसिला है, आपको कितना भरोसा है कि ये जो कायम रहेगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये जो हार जो ये सब मान के चल रहे थे कि आदमपुर से तो नहीं हार सकते, यही आदमपुर है। यहाँ से भव्य बिश्नोई पिछले जो लोकसभा में जब खड़े हुए थे तब 22-23 हज़ार वोटों से हारे थे और अभी फिर हारे। ये भारतीय जनता पार्टी इस आदमपुर क्षेत्र से हारी है और मुझे अगर ठीक ढंग से टिकट वितरण हुआ, देखो बहुत सारे लोग लगे हुए थे, सबने बड़ी मेहनत की थी, बहुत सारे उम्मीदवार हैं। अब जनता ने तय करना है कि किस उम्मीदवार पे वो विश्वास जताएंगे और किसको वो जिताने की स्थिति में ला सकते हैं। अगर जनता अगर सच्चे और अच्छे कैंडिडेट को विश्वास करती है, जिस पे वो आता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो जीत का मार्जिन है वो इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। डॉक्टर संजय जौहर थे। और कांग्रेस अगर इनको टिकट देती है, मैदान में उतारती है, इन पे दाव खेलती है, तो ये तय मान लीजिए, यकीन मान लीजिए, डॉक्टर साहब का ही मानना है कि जीत का जो मार्जिन है वो जो लोकसभा चुनाव में मार्जिन था उससे भी ज़्यादा बढ़ के निकलता है और फुल टाइम इनके पास में है आदमपुर की जनता के लिए, आदमपुर के लोगों के लिए। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।